Hi everyone, myself is Professor B.R. Tiwari. So today again I am going to take one more method to find maxima and minima, and that method is called as AMGM method. So basically I was preparing the lecture for CET people for common entrance test on state level, but fortunately I come across a topic AMGM method. तो आई थॉट कि ये सबसे अच्छा टॉपिक होगा अगर बच्चे सीख ले तो, क्योंकि फिर इससे मैक्सिमा मिनिमा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन का थोड़ा जल्दी आता है, बट एक खास टाइप के प्रॉब्लम का आता है। ये भी नहीं कि सारे क्वेश्चन में एम जी एम लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ वो खास टाइप हम कर लेते हैं। ये कोई बच्चा कहे कि सर किस लेवल के क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, तो बेसिकली ये जेई मेंस और एडवांस लेवल पे इनइक्वालिटी वाले में न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको प्रोग्रेशन चैप्टर में मिलेंगे या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लो तो बेफिक्र होके आप अच्छे से मतलब कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप आंसर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं कि क्या है इस लेक्चर में। सो हियर इज द टॉपिक, लेक्चर नंबर 9। अब लेट मी टेल यू व्हाट इज एएमजीएम। तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले A1, A2, A3 इस तरह करके n नंबर्स है, AN आर नंबर्स। एरिथमेटिक मीन ऐसे निकालते हैं, आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में तो ओनली नंबर्स दिया है, पॉजिटिव नंबर्स बोलना ज्यादा जरूरी है। तो एम निकालने का तरीका है A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई N। ठीक है, GM निकालने का तरीका है A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3, इस तरह करके डॉट 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 AN रेज टू 1 बाई N। और HM निकालने का तरीका है N अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 एंड इस तरह करके 1 अपॉन AN। तो ये HM निकालने का तरीका है। एंड फाइनली AM GM से बड़ा होता है, GM HM से बड़ा होता है, मे बी इक्वल टू भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि A1 प्लस A2 से लेके AN तक बाई N greater than equal to A1 into A2 AN raised to 1 by N greater than equal to N upon 1 upon A1 1 upon A2 से 1 upon AN 1 upon AN। अच्छा, अब कोई बोले कि सर क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू की कोई कंडीशन है तो AM बराबर GM बराबर HM, ये कंडीशन से ही अपने को मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। जब बराबर होगा, मतलब मैं कहूँ कि ये वैल्यू 10 के बराबर है तो फिर हम ले सकते हैं ना, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये वैल्यू 10 से ग्रेटर है। अब 10 से ग्रेटर तो 10.01 भी होगा, 10.001 भी होगा, 10.00001 भी होगा। अब तुम कौन सी वैल्यू लोगे? तो इक्वालिटी पे हमें एक फिक्स आंसर मिलता है, इन इक्वालिटी पे हमें सोल्यूशन सेट मिलता है। वी कांट प्रेडिक्ट द आंसर। तो AM GM HM के बराबर तब होगा इफ ये सारे नंबर्स आपस में बराबर है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू AN। अब इस फंडा को इतना ज्यादा माइंड में रखना, ठीक है, ये एक फंडा ये याद रखो, एक फंडा ये याद रखो, एक फंडा ये याद रखो, फिर आंसर निकालने के लिए ये याद रखो और ये। अब इसे एकदम माइंड में बिठा लेना। कभी कभार आता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर मैं बच्चों से बोलता हूँ कि चलो बताओ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो बच्चे बोलते हैं सर इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मतलब 2 या 2 से बड़ी है, तो सर लोएस्ट वैल्यू 2 होगी। मैं कहता हूँ तुमने चेक किया क्या? तुमने चेक किया कि इक्वल टू 2 होगी?
अब इक्वल टू 2 तो तुम तब कह सकते हो ना। अब देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, मैं तुम्हें लेटर ऑन ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में बताऊंगा, अभी तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी बोलूंगा तो फिर थोड़ी सी लोगों को दिक्कत होगी, लोग समझ नहीं पाएंगे। तो अभी ना मोटा मोटी एम कैसे निकालते हैं, जीएम कैसे निकालते हैं, एचएम कैसे निकालते हैं। एम जीएम से बड़ा होता है, जीएम एचएम से बड़ा होता है, एम बराबर जीएम बराबर एचएम, और ये आप इतनी चीजें याद रखो। अब कब पता चलेगा कि हमें एम जीएम लगाना है और एचएम लगाना है? अगर क्वेश्चन में गिवन दैट A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, और प्लस AN इक्वल टू K दिया है, फाइंड, तब अगर तुम्हें सम दिया जाएगा तो फाइंड मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN, इनके मल्टीप्लाई का मैक्सिमम पूछेगा, तब आपका AMGM लगेगा। AMGM यहां पे लगेगा। ये पहला पॉइंट है जहां पे तुम्हें मैक्सिमम निकालने के लिए, कब सम इज गिवन, तो इसे मैं मोटा मोटी वर्ड में लिखू, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स is given and asking for maximum of प्रोडक्ट। ठीक, कि ये क्या होगा, तो तुम जब लगाओगे तो ये देखो ये प्रोडक्ट है ना। अच्छा कोई बोले ये तो 1/n है, तो शिफ्ट हो जाएगा, nth पावर दोनों साइड लोगे। अगर मान लो ये k दिया है तो k/n, फिर उसका nth पावर, तो k⁴n अपॉन n⁴n ऐसे हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू इससे कम दिखाई देगी। नेक्स्ट दूसरी बात कर लेते हैं कि इफ A1 A2 A3 का मल्टीप्लाई टिल AN तक का मल्टीप्लाई k दिया है, देन टू फाइंड मिनिमम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करके AN, इसका मिनिमम निकालने के लिए तब आपको अगेन यू कैन यूज AMGM मेथड। ठीक, अब कैसा होगा कि मैंने बोला A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN तक डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 डॉट 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 AN रेज टू 1/n। तो मान लो ये दिया हुआ है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं और ये n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी चीज A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN इक्वल टू k, ये गिवन है। आस्किंग फॉर 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3, ये वाला पार्ट एक पूछ रहा है। फिर एक बच्चा जरूर पूछेगा इसमें मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम पूछ रहा है, तो इसमें मिनिमम पूछेगा। ठीक है, मिनिमम पूछेगा कि इसकी मिनिमम, तब AM एंड HM आर एप्लीकेबल। AM नंबर और उसका रेसिप्रोकल आर एप्लीकेबल, AM HM को लगाओ। चौथा, फिर अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए कि A एंड 1/A टाइप ऑफ टर्म्स, then definitely AMGM is applicable. Definitely AMGM is applicable. अब जैसे मैंने तुम्हें कह दिया कि tan x प्लस cot x का tan x प्लस cot x का बताओ, लेकिन जो मैं वैल्यू दूंगा, जो डोमेन में दूंगा कि इस डोमेन में देखो, या जो इंटरवल दूंगा उसमें वो पॉजिटिव होना जरूरी है। AMGM तब लगता है जब पॉजिटिव होता है, तो हालांकि नेगेटिव पे भी लगते हैं,
लेकिन नेगेटिव पे कैसे लगेंगे, जैसे मान लो कि ये छह टर्म्स थी है, इसमें दो नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इससे क्या है 1/6 पावर हो जाएगा ना, वो डिफाइंड हो जाएगा, तो वहां पे भी लगते हैं, लेकिन उसे हम साइड कर देते हैं, हाइपोथेटिकल चीजें हैं, क्योंकि वो जेई मेंस में या एडवांस में तो लगभग नहीं के बराबर आती है। तो जैसे मैंने कहा tan x और cot x के टर्म आए। पांचवा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा कि ये x⁴n से k है और ये n/x है, तो इसकी मिनिमम निकालो, इसकी मिनिमम निकालो, इसका मिनिमम कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे ना ये अपॉन के को साइड या चलो रख लो, तो बहुत सारे बच्चे ना इसको समझ नहीं पाते कि हमको कितने कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहला टर्म a1 जो होगा वो x⁴n/k होगा, a2 जो होगा वो 1/x होगा, a3 जो होगा वो भी 1/x होगा, a4 भी होगा वो भी 1/x होगा। अब इसको मैं n पार्ट में डिवाइड कर देता है, 1 1 1 1 ऐड करोगे n, ऐसे करके an+1, क्योंकि a1 तो इसका नाम दे दिया है, तो जब इसका nth पार्ट आएगा तो an+1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/n एंड अप्लाई AMGM। तो AMGM मतलब क्या, इतने पार्ट को ऐड कर दो जितने नंबर्स दिए हैं, तो ये हो जाएगा x⁴n/k प्लस ये तो ये n/x हो जाएगा, और टोटल कितने नंबर हो गए, ये एक और ये n, तो n+1 नंबर हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इन सबके मल्टीप्लाई, तो नीचे x मल्टीप्लाई n टाइम्स तो कट जाएगा, तो 1/k हो जाएगा, 1/k। ये एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में भी AMGM लगता है, जो तुम्हें दिमाग में बिठाना है। अभी जैसे मैं कराऊंगा तो मैं तुम्हें समझाऊंगा भी। अच्छा, ये कई बार होता है ना, कई बार होता है बच्चे ने लिखा x+1/x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये लगाया उसने क्या, AMGM। सो देयरफॉर अगर x+1/x का जो मिनिमम वैल्यू है, पूछा कि मिनिमम कितना होगा, तो डायरेक्टली बोलता है 2, तो डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, ठीक है। यू कांट आंसर डायरेक्टली, यू कांट आंसर डायरेक्टली, आप डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते। फिर एक बच्चा बोलेगा क्यों नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप ये चेक नहीं कर सकते कि x² इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू +-1, तो जिन नंबरों पे हमने AMGM लगाया वो एक रियल आंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब तक आप ये चेक नहीं कर लेते तब तक आप AMGM नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर एक बच्चा बोले सर ऐसे क्यों लगा सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता, x² + 1 + 1/x² + 1, सपोज करो मैंने ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका मिनिमम बताओ, तो बच्चे ने कहा कि x² + 1 + 1/x² + 1 होल अपॉन 2, ये दो टर्म पे लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर क्योंकि अंडर रूट इसलिए रेज टू 1/2 मतलब अंडर रूट ही होगा, इंटू 1/x² + 1, ठीक है। ये इससे कट गया, बरोबर। यहाँ पे तो चलो ठीक है। फिर ये आ गया x² + 1, x² + 1 हो गया, x² + 1 1/x² + 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 उधर चला गया। लेकिन अब बच्चे ने चेक किया कि क्या x² + 1 इक्वल टू 1/x² + 1 होता है, तो आया बच्चे को x² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x² + 1 इक्वल टू +-1, तो +1 के साथ जाएंगे तो 0 आएगा, -1 के साथ जाएंगे तो -2 आएगा, तो ये तो रियल नहीं है। चलो यहाँ पर भी एक रियल नंबर आ गया, 0 के साथ लग जाएगा। लेकिन अगर यही सोचो ये x² + 3 होता, तो अब सोच के देखो, x² + 3, तो ये 3 होता, तो +1 के साथ जाते तो फिर -2 देता, और -1 के साथ जाते तो -4 देता। स्क्वायर कोई भी नहीं लगता, कोई भी मतलब रियल टर्म नहीं देता। तो अगर ये क्वेश्चन होता है x² + 3, अगर ये क्वेश्चन में x² + ये होता, तो
इसमें अगर ये होता और किसी बच्चे ने AMGM लगा दिया होता, ठीक है, तो किसी बच्चे ने अगर लगा दिया होता तो फिर वो डायरेक्टली अगर बोलता कि 2, तो 2 फिर कौन से नंबर रखने पे 2 आएगा? इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था उसमें तो 0 रखने पे वो बरोबर आ रहा था कि हाँ 0 रखोगे तो 2 आएगा, फिर 0 + 1 और 1/0 + 1 ऐसे, तो 1 + 1 2 था। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखोगे कि 2 आएगा? तो क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई एक्स रियल नहीं होगा और यहाँ पे AMGM नहीं लगा सकते। इसलिए AMGM लगाना गलत बात नहीं है। कोई कहे कि सर ऐसे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, नहीं भाई, AMGM लगाना गलत बात नहीं है, लेकिन AMGM लगाने के बाद एट द एंड ऑफ द टॉपिक ये जरूर चेक करो कि जिन नंबरों पे हमने AMGM लगाया क्या वो किसी रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब गुड, नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब बैड, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो अगर तुम्हें इतनी सी बात याद हो जाए, इस क्वेश्चन को तो हमने पहले भी लिया था, लेक्चर के एंड में लेंगे। अब देखो, ये मेरे लिए एक नंबर है x1, ये मेरे लिए दूसरा नंबर मैंने ले लिया x2। अप्लाइंग AMGM ऑन x1 एंड x2, दो नंबरों पे AMGM मैंने अप्लाई किया, तो कैसे हो जाएगा? ax + b/x होल अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √of ax × b/x। तो x गया, तो ax + b/x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा। इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती और ये रूट में a भी बचेगा। अब कोई कहे कि इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब ये पूछा ना लीस्ट वैल्यू कितनी है, कोई बच्चा उठा के कह दे 2√ab, ठीक है, तो गलत है, पहले उसे चेक करना पड़ेगा। देयरफॉर ax + ax जिन पे लगाया क्या वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, x² = b/a, सो इम्प्लाइज दैट x = √of b/a। तो इसके लिए a b दोनों सेम साइन वाले होने चाहिए। वैसे यहाँ पे देना चाहिए था कि a b, ठीक है, मान के चलते a b दोनों पॉजिटिव है, x रियल होगा, ठीक है। तो फिर f मिनिमम जो होगा, f मिनिमम जो आएगा वो आएगा √of b/a पे विद द सेम साइन, और फिर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√ab होगी, इस तरह। अब कोई बच्चे को कोई कहे कि सर आप कैसे देखे कि AMGM लगेगा? अरे भाई, जो टर्म है ना ये x है तो इधर 1/x वाला टर्म होना चाहिए। कोई बच्चा बोले अब इधर AMGM कैसे लगेगा? हाँ, इधर भी लग सकता है, ये एक इसका रेसिप्रोकल है। बच्चा बोलेगा सर यहाँ +1 तो नहीं दिया है, नंबर का एड सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है, आप ऐसे कर लो ना, यहाँ पे +1 कर लो और यहाँ पे -1 कर लो, और AMGM लगाते हो तब इसे तीसरा नंबर मत पकड़ना, यहाँ पे लेना x1 = x² + 1/1 या by 1 मत लिखो तो भी चलेगा, x² + 1 लिखो, एंड x2 जो लिखोगे 1/x² + 1 लिखोगे। अब इस पे AMGM लगा दो, तो फिर x² + 1 + 1/x² + 1 1/x² + 1 होल बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √of x² + 1 × 1/x² + 1 हो जाएगा ऐसे, और ये फिर इससे कट जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है x² + 1, ठीक है, प्लस 1/x² + 1 1/x² + 1, ठीक है, ये आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर बच्चा बोलेगा सर लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी है, क्वेश्चन तो ये है, तो -1 ऑन बोथ साइड कर दो। जो कांस्टेंट होता है उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को थर्ड नंबर नहीं लोगे। कोई बच्चा बोले कि सर ले लिया, तो फिर यहाँ क्यूब रूट आएगा और क्वेश्चन उलझ जाएगा, ठीक है। फिर एफ लिस्ट आ गया, लेकिन पहले ये चेक करो कि क्या पॉसिबल है x² + 1 = 1/x² + 1, क्या किसी रियल नंबर के लिए पॉसिबल है? ये तो दे रहा है x² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब कि x² + 1 = +-1। अब -1 लोगे तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन x² = 0,
देयरफॉर x इक्वल टू 0 के लिए तो पॉसिबल है, तो f ऑफ मिनिमम जो आएगा वो 0 पे आएगा एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज व्हाट 1। देखो यहाँ पे 1 आ गया। तो अगर तुम मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हो तो तुम्हें ये फटाक से समझ में आना चाहिए कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे होना चाहिए कि एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे मैं AMGM लगाऊं, लेकिन सर यहाँ कटेगा कैसे, बताता हूँ। ये है सेक्स स्क्वायर एक्स, अगर इसकी एनालिसिस करो तो ये 2 cos x दिया है और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x दिया है। पहले तो अगर हम AMGM लगा रहे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये सबसे कंपलसरी कंडीशन है, पॉजिटिव होना सबसे कंपलसरी कंडीशन है। अब बच्चे ने यहाँ पे बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चों से बोला AMGM करो तो बच्चे बोलते हैं सर x1 दो ही तो टर्म दिख रहे हैं, x2 इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। फिर AMGM लगाओ तो 2 cos x प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 2 cos x इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक कॉस कटा, अब ये रूट के अंदर ट्रैप हो जाता है 2 बाई कॉस एक्स। देखो अगर तुम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो एक न्यूमेरिक आंसर लीस्ट वैल्यू आएगी, ना कि ये आएगा। अब cos x तो वेरिएबल हो गया ना भाई, 1 बाई cos x, तो cos x तो वेरी करेगा, जैसे जैसे cos x वेरी करेगा लीस्ट वैल्यू पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ ये राइट साइड अगर तुम निकाल रहे हो लीस्ट वैल्यू, तो राइट साइड जो तुम्हारा होना चाहिए दैट शुड बी अ व्हाट लीस्ट अ न्यूमेरिक नंबर। यहाँ पे कहाँ गलती हो गई बच्चे ने यहाँ कहाँ गलती कर दी, बच्चे को क्या करना चाहिए था, अब मैं इरेज करता, इसकी एनालिसिस करनी चाहिए थी। उसका एक लक्ष्य होना चाहिए था कि सर किसी भी तरीके से ये cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बच्चा अगर इसको ऐसे कर ले cos x प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो अब ये तुम्हारा है x1, ये तुम्हारा है x1, ये तुम्हारा है x2, ये तुम्हारा है x3। अप्लाइंग AMGM ऑन x1 x2 x3, x1 x2 x3 पे AMGM लगाओ। तो AMGM लगाने के बाद इन तीनों का एडिशन, मतलब कि 2 cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x का एडिशन अब कितने नंबरों पे लगा है, 3 नंबरों पे, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट cos x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो द मिनिमम वैल्यू इज 3। बाकी अब मैं एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू चेक द कंडीशन। ठीक है, ये तीनों इक्वल कर दो, मतलब इन दो को इक्वल कर दो, cos क्यूब x इक्वल टू 1, फिर cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0 पे 1 आता है, हाँ 0 डिग्री है वो अवेलेबल एंगल, तो f ऑफ मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कुछ एक बड़े क्वेश्चन में आप अवॉइड कर सकते हो चेकिंग की क्या बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हालांकि आदत डाल लो, लेकिन नहीं भी डालते हो तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कुछ एक बड़े नंबर की बात कर रहा हूं। नाउ आई वांट टू टेल यू ये क्या दिया है। देखो क्वेश्चन की एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये ऐसे हो गया, अब सबसे पहले तो माइनस को प्लस में बदल दो, जैसे मैंने प्लस में बदला तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये जो माइनस है इसके सर पे चढ़ जाएगा, ये 1 अपॉन हो जाएगा, तो ये तो होगा log x और ये हो गया 1 अपॉन 100, सॉरी 1 अपॉन 0.01 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले माइनस रख ही देता हूँ, नहीं बच्चे बोलेंगे कि सर थोड़ा सा नहीं समझा, ये माइनस रखा, चलो इसको लिख दिया 1 अपॉन 100। अब इसे 100 करेंगे तो तुम जानते हो कि log a बाई बी को माइनस log b बाई ए लिखते हैं। इसकी एनालिसिस में एक लाइन और बढ़ा देंगे कि 2 log x, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस log 100 टू द बेस x। अब 100 मतलब 10 का स्क्वायर होता है, तो आगे आ जाएगा 2 log x टू द बेस 10 और 2 log 10 टू द बेस x हो जाएगा। और अगर तुम्हें ये एनालिसिस मालूम है कि 2 log x टू द बेस 10 प्लस 2 अपॉन log a टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a।
ठीक है। तो 1/log x टू दी बेस 10। अब ये तुम्हारे लिए x1 का काम करेगा, ये तुम्हारे लिए x2 का काम करेगा, एंड पूरे के ऊपर am gm लगाओ तो देखो तुम्हें आंसर आएगा, पक्का आंसर आएगा। होपफुली इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 4। जस्ट अ मिनट, क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इसका 4 आंसर आएगा। 4 करके देख लेना। ये टू बी कंटिन्यूड बाई स्टूडेंट, कंटिन्यूड बाई स्टूडेंट्स ओनली। तो देखो एएमजीएम सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है, काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है न्यूमेरिकल देख के। अब देखो, तो अभी ये तो देख के ये तो सीधे सीधे पता चल गया कि अरे पापा ये अल्फा है, ये 1/अल्फा है, ये बीटा है, ये 1/बीटा है, गामा है, ये 1/गामा है। अगर इनके ऊपर डायरेक्ट में लगा दो तो ये हो जाएगा fx डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6th रूट ऑफ इन सबका मल्टीप्लाई, fx मतलब इन सबका सम, 2x इंटू 3x इंटू 5x। तो बच्चे बोले कि सर इसमें तो दिया ही नहीं कि ये पॉजिटिव है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट ही प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइडेड एक्सपोनेंट वाला जो नंबर यूज किया है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। हालांकि e⁻x का डेफिनेशन भी वही है, ये आ गया था fx जो आ गया वो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो f मिनिमम जो होगा, अच्छा कोई बच्चा बोले क्या ये तीनों इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल, x 0 डाल दो, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, 1 का 0 पे ये सब इक्वल हो जाएंगे। सो f मिनिमम इज पॉसिबल एट 0 एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो एक बच्चा जरूर एक क्वेश्चन उठाएगा कि सर ये तो आप सर हो तो आपको देख के पता चलता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैं सर हूं तो मुझे देख के पता चल जाएगा। अब देखो जैसे ये न्यूमेरिकल है, अब मैंने अगर एएमजीएम डायरेक्ट लगाया तो फिर साइन कॉस रह जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई जो कुछ ये दिया है ना, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री जनरेट करे जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो। कोई बच्चा बोले मतलब जैसे साइन के साथ कोसेक आ जाए, या टैन के साथ कॉट आ जाए, या कॉस के साथ सेक आ जाए, तो फिर ऐसे कुछ बनाओ। तो बच्चा बोलेगा सर 1/sin²x cosec²x, और ये sec²x अभी भी नहीं हुआ जो हम चाहते थे। फिर बच्चा बोलेगा ऐसे करे 1 + cot²x, हाँ ये चीज मैं चाहता था कि ये बच्चे करे 1 + tan²x। अब जब इसे खोलोगे a² + b² + a² cot²x + b² tan²x। तो आप इतने की वैल्यू निकाल लो मिनिमम। तो ये तो कांस्टेंट है, तो बोला है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ए भी कांस्टेंट है तो मिनिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू ऐड करने पे आएगी, क्योंकि वेरिएबल तो यही है। तो बोले सर मैक्सिमम जो आप जो पहले बोल रहे थे कि ये जो एएमजीएम लगाते हैं वो पॉजिटिव नंबर पे लगाते हैं, तो देखो ये तो पॉजिटिव तो होने ही वाला, स्क्वायर दिया ना, ये दो नंबरों पे एएमजीएम लगा दो। अच्छा अब एएमजीएम लगाएंगे तो पूरा न लिखते हुए, इतना तो मुझे ट्रस्ट है अपने बच्चों पे कि मेरे बच्चे जानते होंगे a² + b², इनका सम डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ऑफ इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट। तो जो डिवाइडेड बाई 2 उस साइड चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट में tan cot कैंसिल हो जाएंगे, √ऑफ a² + a² इंटू b² हो जाएगा, जो a b देगा। बेटर है मॉड a b लिखो तो ज्यादा बेटर है, मॉड a b लिखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी मान लो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हुआ तो मॉड a b लिखना ज्यादा बेटर है। और चेक करना है तो बरोबर ये इक्वल आ जाएंगे, कर लो, चेक कर लो। देखो चेक करोगे तो बेसिक मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बोले सर मैंने चेक किया तो आ रहा है tan⁴x इक्वल टू a²/b², तो वो किधर होता है? कहीं ना कहीं होता है, बिकॉज tan जो होता है ना -∞ से +∞ कोई भी नंबर दिखाएगा, ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो जाए। ठीक है, कोई बच्चा बोले सर ऐसे कैसे हम कर देते हैं? देखो जब हम इक्वालिटी चेक करते हैं हम इतना चेक करते हैं कि इज देयर एनी रियल नंबर फॉर विच दिस रिलेशन इज पॉसिबल,
for which this equality is possible. We are not concerned about what is that number. हमें रियल नंबर ढूंढना है कि हाँ कोई ऐसा रियल नंबर है क्या, और साथ में मान लो कोई इंटरवल दे दिया तो क्या वो इंटरवल का वो रियल नंबर है, वो रियल नंबर उस इंटरवल में है। बस इन बातों का ध्यान रखो। बाकी कोई बोले कि हमें वो नंबर निकालना है तो उसकी भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमसे तो पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ये हो गई। अंडरस्टूड। तो अगर तुम ये चीज समझ लिए हो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगली बात कर लेते हैं। कोई बोले ये, फिर एक बच्चा बोलेगा सर ये तो ऐसे है 1/a⁵, 1/a⁴, 3/a का क्यूब +1 +a⁸ +a⁻10। मैं तो कहूंगा कांस्टेंट अगर है ना तो उसको भूल जाओ, कांस्टेंट को भूल जाओ। आप तो बेसिक कंसर्न इतने के बारे में दो, ये +1 को इधर लिख दो। फिर अगर एक बच्चा समझदार है तो कहेगा कि सर लेकिन ना कैसा हो जाएगा कि जब हम AMGM लगाते हैं, इधर AMGM लगाते हैं, देखो सपोज करो हमने लगाया है AM 1/a⁴, 3/a का क्यूब +a⁸ +a⁻10 होल डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5th रूट ऑफ ये इन सबका मल्टीप्लाई 1/a⁵, 1/a⁴, 1/3/a⁵, तो a⁸, a⁻10 ऐसे हो जाएगा। तो सर यहाँ तो फिर पूरा नहीं कटेगा, 7 12 और 12 यहाँ से गया तो a का पावर 6 रह जाएगा। तो आपने बोला था कि जब मिनिमम निकालते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सही बात है, मैंने ही कहा था। तो आपका जो नंबर वाला पार्ट दिया ना उसकी एनालिसिस करो। अब अगर मेरी एनालिसिस कहती है कि अगर इसको 3 के बजाय 3 बार लिख दिया जाए तो 1/1 और 1/, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि नीचे के पावर को जोड़ो, 3 3 6 3 9 4 कितने हो गए, 13 5 18 हो गए ना। अब इतने नंबरों पे अगर तुम AMGM लगा दो, इतने नंबरों पे, तो इतने नंबरों पे आप AMGM लगा दो, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, ये 7 नंबरों पे AMGM लगेगा तो ये हो जाएगा f(x/7) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x), मतलब f(a) तो कंप्लीटली नहीं कह सकते, +1 जो है वो बाद में ऐड कर देंगे। चलो ठीक है, मुझे लगता है पूरा लिख दो तो शायद कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो मैंने लिखा 1/a⁵ +1/a⁴ +1/a³ 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 +a⁸ a⁻10 कितने नंबर हो गए, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/a⁵, 1/a⁴, 1/a⁵, 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 a⁸, a⁻10, a⁻10, तो ये कितना हो गया 18, और ये कट गया 3 6 9 और 9 18 से कट गया। तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1/a⁵ प्लस 1/a⁴ प्लस 3/a³ प्लस a⁸ प्लस a⁻10, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ गई। अब कितना दिया है +1, तो अगर हम +1 करते हैं दोनों साइड +1 कर देते हैं तो फिर ये आ जाएगा f(a) की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है f मिनिमम, ठीक है, f मिनिमम इक्वल टू 8। अब कोई बच्चा बोले कि सर क्या हमें इनकी इक्वालिटी चेक करनी चाहिए, हालांकि ऐसे नंबरों की इक्वालिटी चेक करोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, बट करोगे भी तो दिख रहा है कि 1 डालने पे रेसिप्रोकल, अगर मान लो a और 1/a दिया है, उनकी इक्वालिटी जनरली आप देखोगे तो 1 पे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं तुम्हें मोटा मोटी हिंट देता हूं, x1 इक्वल टू x⁻10, x2 इक्वल टू x⁻7। अब देखो ये 17 हो गए और नीचे के पावर 3 2 5 1 6 हो रहे हैं, तो फिर आपको नीचे के पावर भी ऐसे एडजस्ट करने, मल्टीप्लाई होने पे
x3 x4 भी 1/x³ हो गया, x5 जो हो गया 1/x² हो गया, x6 जो हो गया 1/x² हो गया, x7 जो हो गया 1/x² हो गया, x8 जो हो गया 1/x² हो गया, 4 बार ऐड हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई अगर मतलब जब जीएम लगाएंगे ना, चलो अभी बताता हूँ, x9 जो हो गया 1/x हो गया, x10 जो हो गया 1/x हो गया, x11 जो हो गया 1/x हो गया। तो जब आप जीएम लगाएंगे ना, तो जीएम में कैसा होगा, ये 10 7 17 और नीचे के 3 3 6 2 8 2 10 2 12 14 15 16 17, ठीक है। तो नाउ पावर एडजस्ट हो गया। नाउ अप्लाई एएमजीएम, नाउ अप्लाई एएमजीएम मेथड। अब अप्लाई करो, अब डेफिनेटली तुम्हें 110% राइट आंसर आएगा, राइट। सो बस इसका ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा अभी कोई बोले कि ये कैसे करेंगे, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये बताओ 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, सॉरी 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो बच्चे ने बोला 5 बड़ा है। तो अगर एक टाइप की इनइक्वालिटी है तो दोनों के एलएचएस का मल्टीप्लाई दोनों के आरएचएस का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल साइन जो थी वही आएगी। लेकिन कोई बच्चा बोले कि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा दिया हो तो तब नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव नंबर्स है, अभी देखो ये पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स की इनइक्वालिटी दी गई है और वो इनइक्वालिटी एक ही टाइप की है, तो आप उनका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए बी सी डी ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, ए ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन डी, तो आपका ये भी राइट है, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, ये भी राइट होगा। ए माइनस सी, माइनस वाला तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ तो 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो फिर माइनस वाला तो थोड़ा दिक्कत आएगा, प्लस वाला तो नहीं आएगा, माइनस वाला थोड़ा दिक्कत आएगा। मल्टीप्लाई करते हो तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मल्टीप्लाई पे नहीं आएगी, डिवाइड पे नहीं आएगी, लेकिन माइनस पे तो आएगा, ठीक है। कोई बच्चा बोले तो फिर ये रामायण क्यों पढ़ा रहे हो, बता रहा हूँ। क्वेश्चन की एनालिसिस में मैंने पहली लाइन में पकड़ लिया था, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रहा है, ये ए को इसको दे दो, ए स्क्वायर प्लस 1/a, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 1/b, सी स्क्वायर प्लस 1/c एंड डी स्क्वायर प्लस 1/d, डी स्क्वायर प्लस 1/d, ये ऐसे दिया है, which is what a plus 1/a, b plus 1/b, c plus 1/c, c plus 1/c and d plus 1/d ऐसे दिया है। और तुम्हें तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि if x is पॉजिटिव नंबर तो फिर क्या हो जाएगा, x plus 1/x, ये the minimum value is 2 and that minimum value is occur when both are equal, यानी x square equal to 1, तो x इक्वल टू 1 के लिए तो देखो ये तो मिनिमम 2 प्रोड्यूस करेगा, ये मिनिमम 2 प्रोड्यूस करेगा, ये मिनिमम 2 करेगा, ये मिनिमम 2, तो आंसर आएगा 16। और कोई बच्चा बोले सर नहीं समझा, तो ये देख भाई, a प्लस 1/a/2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू 1/a, तो तेरा ये आंसर आ जाएगा a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक इसी तरह b प्लस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तेरा दूसरा आ जाएगा। c प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तेरा तीसरा आ जाएगा। d प्लस 1/d ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तेरा चौथा आ जाएगा। एंड नाउ मल्टीप्लाई ऑल दोज इक्वेशंस, LHS मल्टीप्लाइड, RHS मल्टीप्लाइड, एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। So it's not a big deal to solve the question based on AMGM मेथड। अच्छा अब ये देख, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, प्लस दिया और मल्टीप्लाई की वैल्यू पूछ रहा है। अब तू क्या कर, ये 2x है, ये जो भी टर्म होगा, ये x स्क्वायर दिया है, मतलब इसको दो भाग में बांट, x1 इक्वल टू x, x2 इक्वल टू x, ये 3y दिया और ये y क्यों पूछ रहा है, जो भी ये है। अच्छा ये x⁵5 पूछता तो 3y/5, 3y/5 5 हिस्से होते हैं, ये y, x4 ये y, x5 ये y, ठीक है। नाउ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये हमने लगाया, तो इन सबको इनका एडिशन,
तो 2x प्लस 3y होल डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ गया। एंड सिंस दिस वैल्यू इज 5, सो 5/5 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा हमारी आंखें ज्यादा समझती हैं। ये 1 लिख दिया, मुंडी इसकी कहाँ पे है, 1 की तरफ है। सो नाउ लेट मी डू दिस, मतलब कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। सो द मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मैक्सिमम इज इक्वल टू 1। अब कोई बोले सर आपने वो नहीं चेक किया क्या, x बराबर ये y होगा क्या? हाँ हो सकता है ना, x बाई वाई, x बराबर y यहाँ डाल दो, तो 5x यानी 1 के बराबर होगा। 1 इसका x कॉमा y, 1 इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, पूछे का उसके लिए x और y क्या होगा, तो 1 होगा। अब देखो ये पूछ रहा है क्या होगा, तो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, द x1 इज x, x2 इज x, x3 इज x। अच्छा बहुत बार बच्चे पूछते हैं ये x क्यूब दिया यहाँ 3x लिखा है, तो ये कंपलसरी है क्या? अरे नहीं रे बाबा, ये x⁴ देगा, तो 3x/4 पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा 3x/4, तीसरा हिस्सा भी 3x/4, चौथा हिस्सा भी 3x/4। ऐसे करना है। ये तो कोइंसिडेंट है कि ये क्वेश्चंस में दे रखा है। फिर देन x4 is y, x5 is y, x6 is z, x6 is z, and apply AMGM, apply AMGM method, AMGM method। अब AMGM अब लगा दो, ठीक है। So you will get your final answer, so no need to worry about this कि क्या होगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड। चलो ये मेरे लिए x1 है, ये मेरे लिए x2 है, ये मेरे लिए x3 है। तो मैंने AMGM लगाया, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये ऐसे हो गया एंड दिस वैल्यू इज 1, तो 1/3। अब ये क्यूब रूट हटाने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इट इज गोइंग टू बी x, लेट मी डू लाइक दिस, xyz बाई ए बी सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया तो 1/3 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू xyz ए बी सी। क्योंकि यहाँ पे डिफाइन करना है कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ठीक है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दैट आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे ए बी सी और 1/3 या बाई 3 कर देते, 3/3/2। अब ए बी सी उधर गया, मुंडी इस तरफ ए बी सी की तरफ आनी चाहिए, ऐसे आ जाएगी। So the maximum is xyz, max is abc 3/2 कर सकते हैं इसे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब, तो दैट इज व्हाट 3√3। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। हाँ अब ये एक टाइप ऐसा आता है जिसमें ऊपर नीचे वेरिएबल। अच्छा सुनो, मेरे पास एक कांस्टेंट और नीचे x है और मुझे बोले कि y मैक्स कब होगा, y मैक्स तब होगा जब x मिनिमम होगा, ये याद रखो। और y मिनिमम कब होगा, जब x मैक्सिमम होगा, x मैक्सिमम होगा। ये सीधा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट है। फिर कोई बच्चा बोले नहीं समझा, ये क्या आप समझा रहे हो? तो मैंने क्या किया, मैंने डिवाइडेड बाई x कर दिया, तो ये 1 अपॉन ये ax प्लस b अपॉन x हो गया। कोई बच्चा बोले कैसे किया, डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x किया। अंडरस्टूड। अब ये वैल्यू ये बोलता है इसका y मैक्सिमम कब होगा, y मैक्स तब होगा, ठीक है, जब 1 अपॉन ax प्लस b बाई x मिनिमम होगा। जब ये मिनिमम होगा
जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। ये तो क्वेश्चन कर ही चुके हैं कि ax प्लस बी बाई एक्स होल बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये ax इंटू बी बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स एक्स कट गया तो 2 रूट ए बी होगा, तो y मैक्स इक्वल टू 1 बाई 2 रूट ए बी। देखो ये कितना इजी था। इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक एकदम स्टार्टिंग में आया था, जब मैंने कहा था कि इसको तो मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं, बताऊंगा वो भी। ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू हिंट कि इसे आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक नंबर हो गया, इसे कर दो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और प्लस सॉरी -2 कर दो, और ये इसे ले लो x1, ठीक है, इसे ले लो x2, अप्लाई एम जीएम ऑन, अप्लाई एम जीएम ऑन x1 एंड x2, इतने पे एम जीएम अप्लाई करो, ऑटोमेटिक तुम्हें फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, क्योंकि बता चुका हूं मैं। ये क्वेश्चन भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है। इसको करने से पहले ना इसके अगले क्वेश्चन को कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है, अब ये क्वेश्चन में ना बच्चे बोलते हैं एम जीएम कैसे लगेगा, एनालिसिस कर लो, डिवाइडेड बाई कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 बाई एक्स हो गया। बच्चे बोलेंगे अब कैसे लगाए एम जीएम, एम जीएम इतने पे लगाओ, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये देखो ये वही चीज है, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारा x3 है, इतने पे एम जीएम लगाओ तो तुम्हारा आएगा x प्लस 2 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x इंटू 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स। जस्ट अ मिनट, ये तो x स्क्वायर था, ये कट गया, इससे ये उधर चला गया, x प्लस 2 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये देखो 3 आ गया, बट क्वेश्चन तो ये था +1 करना है, तो f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, दोनों एडिंग 1 ऑन बोथ साइड कर दो ना भाई। ये लो, ये मैंने ब्लैक से कर दिया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, राइट, और वो चेक करने वाला मेथड कर लो। तो ये वही चीज है। अब तुम्हारे सामने ऐसे कर दो क्वेश्चन को थोड़ा सा, या क्वेश्चन की एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिवाइडेड बाई एक्स कर दिया, ये डिवाइडेड बाई वाई कर दिया, ये डिवाइडेड बाई जेड कर दिया, और ये डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। या कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एक्स इसको दे दिया, वाई इसको दे दिया, जेड इसको दे दिया, एंड नाउ द होल एनालिसिस इज हियर, वाई स्क्वायर प्लस 2 बाई वाई एंड जेड स्क्वायर प्लस 2 बाई जेड। तो होल एनालिसिस इज हियर, जो पीछे किया था वही चीज है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स, यही था ना पीछे, देखो प्रीवियस, देखो नॉट प्रीवियस, इट्स नेक्स्ट वाला था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स कितना आ रहा था, 3 आ रहा था ना, सो ये आ जाएगा 3, वाई स्क्वायर प्लस 2 बाई वाई ये भी आ जाएगा 3, जेड स्क्वायर प्लस 2 बाई जेड ये भी आ जाएगा 3। अब तीनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो यू विल गेट f of x, and that f of x is nothing but 27, more than 27। कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है सर आपको तो ये सब बहुत इजी लगते हैं, हम लोग एग्जाम में करने जाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते। देखो इसका एक ही इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है बेटा कि मेरे को यार 16-17 साल हो गए, अब तुम अगर एक साल में एक बैच पकड़ो, तो मैंने एक बैच के हिसाब से 16 साल में 16 बैचेस पढ़ाई है, एंड 16 बैचेस पढ़ाने के बाद सोचो तुम 2-3 बार पढ़ने के बाद मास्टर बन जाते हो। मैं इतना गधा तो नहीं हूं कि यार 16 बार पढ़ाने के बाद मुझे याद ना हो जाए। तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दो एंड तुम देखो कि तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा। कोई बच्चा बोले सर ये कैसे करेंगे, एनालिसिस है, माइनस से दूर रहो। कोई बोले माइनस से कैसे दूर रहे, ये देखो यहां से 1 माइनस एक्स की वैल्यू वाई प्लस जेड आ जाएगी, फिर वाई 1 माइनस वाई की वैल्यू, ये वाई उधर लेके जाओ, एक्स प्लस जेड आ जाएगी, फिर 1 माइनस जेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ऐसे हो गया। फिर करो, अब लॉजिक लगाओ इसमें, कैसे जा सकते हो, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो। फिर बच्चा बोलेगा
इसको किस तरीके से सोचा जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है लेट मी चेक द वीडियो का लेंथ, अभी बताता हूँ। इफ इट इज लेस देन 1 आवर तो डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बच्चे बोर हो जाते हैं। सो लेट मी डू दैट। तो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, हाँ अब इस न्यूमेरिकल की बारी है। तो वीडियो का लेंथ मैंने देखा ऑलमोस्ट 1 आवर के करीब होने जा रहा है, तो सोचा कि ठीक है एक बार, ठीक है थोड़ा जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करते हैं। ये दिया है तो मैंने कहा माइनस अवॉइड करो, तो 1 माइनस एक्स तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस जेड। ये क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई मैंने कर दिया कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो ये एक्स उधर गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड। सिमिलरली ये उधर लेके जाओगे तो एक्स प्लस जेड, और ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब सवाल उठता है हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कैसे अप्रोच करें सोल्यूशन में। अब हम सोचते हैं कि क्या अप्रोच का तरीका होगा। अप्रोच मतलब ठीक है, अगर मैं ऐसे पकड़ू y प्लस जेड एक्स प्लस जेड और x प्लस वाई, देखो मल्टीप्लाई इसका क्या आता है वाई एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड स्क्वायर, वाई एक्स वाई जेड जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, फिर ये एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई, ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर इतने नंबर को अगर मैं पकड़ू कि ए एम जी एम इस पे मैं लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, सो देयरफॉर ये इसका एक्सपांशन है, मतलब इसको वापस से क्लोज करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। सो अप्लाइंग, ये मैंने x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लिया, x4 ले लिया, x5 ले लिया, x6 ले लिया, x7 ले लिया, x8। अप्लाइंग AMGM, अप्लाइंग AMGM। अगर AMGM अप्लाई किया तो ये 8 नंबर, तो ऐसे कह लो कि शॉर्ट में लिख लो ना y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई। हालांकि तुम लिख क्या रहे हो, ये इन्हीं का सम, इनका सम मतलब ये और इनका सम मतलब ये, देखो ये है और ये है। अब पहले कैसे बनाया था इसको, इससे और ऐसे बनाया था, तो ये 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई कैसे देंगे, x के पावर 2 3 2 5 6 7 8, x के 8 पावर्स हो गए, और यहाँ पे 8th रूट आएगा, y के पावर 1 2 4 6 7 8, तो जेड भी मैं 8 ही मान लेता हूँ। तो फिर मेरे पास जो चीज़ आ गई वो आ गई y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई एवरीथिंग डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और उसके साथ 1 नहीं सॉरी, इसका 8th रूट एक्स वाई जेड। हाँ बस यही तो पूछ रहा था, इसको इसके नीचे ले लो, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/8, मुंडी इधर ही है, इन इक्वालिटी की एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये वैल्यू इससे तो कम ही होगी, तो एफ मैक्सिमम 1/8 हो गया, एफ मैक्सिमम 1/8 प्रीवियस। तो पूछा मैक्सिमम 1/8 आ रहा है, चेक कर लेना तुम भी। ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये तो पता नहीं, ये भी वैसे ही है, लेट मी चेक सोल्यूशन अगर करूं, लेकिन ये बोलता प्रूफ दैट, मतलब 64 से बड़ा है, ये भी दे रखा है।
1 बाई ए लाना है। ए को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस बी प्लस बी माइनस सी। फिर कुछ और भी किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता। चलो इसे खोलते हैं। 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए बी, ठीक है। 1 प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी, 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए सी, 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी सी, 1 बाई ए बी प्लस 1 बाई ए बी सी, ए बी सी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर यहाँ ए एम जी एम लगाओ, उधर तो कैसा था कि एक्स वाई जेड चाहिए था, यहाँ ना तो ये सब डिनोमिनेटर में कटेंगे तो है नहीं, कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाला जो पीछे किया प्रीवियस, मैं भी थक गया हूँ पिछले वीडियोस को सॉल्व कर, देखो 1 घंटे के करीब तो हो गया। तो पिछले वाले जैसे तो नहीं कर सकते। अच्छा इरेज करता हूँ। ऐसा मान लो कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो अप्लाइंग ए एम जी एम कर दो। तो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 प्लस 1 बाई सी डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 बाई ए 1 प्लस 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई सी। ये तो आ गया। मतलब अगर इसकी वैल्यू मैं कुछ ला दूं, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो आ गया 3 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी होल डिवाइडेड बाई 3। ये ऐसे आ गया। और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई ए 1 प्लस 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई सी। ये वैल्यू मुझे लानी है। ये कुछ आ जाए तो फिर कुछ बात बने। लेट मी चेक। लेकिन ये वैल्यू तो मैं ला सकता हूँ, ये वैल्यू तो मैं ला सकता हूँ, इसकी वैल्यू तो मैं ला सकता हूँ। अगर मैं ए बी सी पे ए बी सी अप्लाइंग ए एम और एच एम, ए एम एच एम ऑन ए बी सी, इससे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। सो फिर ये तो 1 बाई 3 हो गया। तो 3 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो 1 बाई 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ये ऐसे हो गया। प्रीवियस में देखते हैं। ये वैल्यू 3 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी किससे बड़ी होगी? तो अब यहाँ पे मतलब ये वैल्यू अपने को निकालनी है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, सोचो। पहले तो आगे जाओ। अगर इनवर्स, क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, तो इनफैक्ट तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चेंज नहीं होगा। मतलब 1 बाई, या इन्वर्टेंडो ले लो ना, इन्वर्टेंडो ले लोगे, क्योंकि इन्वर्टेंडो लेते ही इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ये उधर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 9 या उससे ग्रेटर आ रही है, 9 या 9 से ग्रेटर आ रही है। अब अगर मैं प्रीवियस में मैं जाऊं, अगर मैं यहाँ पे क्या, मुझे लेस देन इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू जो है ग्रेटर आनी चाहिए। यहाँ तो काम उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर इनइक्वालिटी कुछ चेंज हो गई है, थोड़ी सी दिक्कत इसमें महसूस हो रही है। चलो ठीक है, टाइम पास नहीं करेंगे। ये तो मेरा पहले से प्रिंसिपल है कि जिस क्वेश्चन में, अब देखो चीज तो बहुत इजी है, लेकिन मैं ही नहीं सोच पा रहा क्योंकि आई एम सॉल्विंग फ्रॉम लॉन्गर टाइम।
तो अगर मुझे नहीं समझ में आता है ना तो मैं वहां टाइम पास नहीं करता। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ax प्लस बी वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा, दिया बदले में ये है, तो कैसे कर सकते हैं? ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बी वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आने का तरीका क्या है? ये तो फिर ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 16। तो ये रहा। यहां से अगर मैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू देखूं तो कितनी आएगी? ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ये आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये चीज यहां पर है, बरोबर। तो चलो डाल देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। कोई बच्चा बोलेगा कि क्या कर रहे हो आप, मतलब कैसे निकाल रहे हो, इसका तो कुछ लॉजिक ही हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी कैसे देखा कि ए एक्स प्लस बी वाई ये स्क्वायर में दिया है, तो चलो स्क्वायर करके देख लेते, कुछ नहीं मिल रहा था। चलो ठीक है, इतने की जगह पे माइनस 2ab एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 16, ये ऐसे आ गया। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस, अगर इसे ध्यान से देखें ना, प्लस इसे कर देते हैं प्लस, तो फिर ये हो जाएगा इनफैक्ट बी स्क्वायर कॉमन, कुछ कॉमन तो मुझे लगा कि होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, तभी मैं बोलूँ कहीं तो कुछ गलती हो रही है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर दे रखा है। तो लेट मी डू दैट। अगर मैं इतने को देखूँ ना, ये तो बन गया एक्स बी प्लस वाई ए का, सॉरी एक्स बी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर, प्रीवियस अनडू कर लेते हैं, एक्स बी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये तो क्या, मैंने तो इक्वेशन ला के रख दिया। इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू कुछ ऐसे आना चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू आता तो फिर कुछ हम बात बनती, लेस देन इक्वल टू कुछ आए तो बात बने, बट नहीं दिख रहा है कुछ, तो कहीं पर दिख नहीं रहा है मुझे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, इतने में इतने का ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इतनी चीजें हो गई, माइनस 2ab एक्स, ठीक है, ये ए एक्स है, ये बी वाई है का होल स्क्वायर 16 इक्वल टू 16 आ गया, और मुझे ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू निकालनी है। तो फिर क्या लॉजिक लगाऊं? अगर ऐसे भी मैं कर लूं, तो ठीक है, इससे तो एक चीज तो मुझे और कंफर्म हो गई, ये इक्वल टू 16 आ रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। एक चीज मेरे दिमाग में जो आई, इनफैक्ट मेरे दिमाग में चल रहा है, व्हाट इज ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू, कोई बच्चा बोला अचानक से कैसे आपको दिमाग में आ गया कि ये चीज आप ढूंढने लगे? मैंने कहा मुझे चाहिए इनइक्वालिटी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू मैं सोच रहा था
क्या आएगी, क्या आएगी, ये मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो एक पेज और डालता हूं। एक बच्चा बोलेगा आपने पहले से किया है या आपने कभी करवाया है क्लास में? नहीं यार, ये क्वेश्चन मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना तुम्हारे लिए है। ये ऐसा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं सोच रहा था इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो इससे चला जाएगा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ऐसे आ रहा है, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे चला जाएगा। इतने को अगर मैं देखूं तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर ये रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो मैं पीछे होल स्क्वायर किया ना, उसी से मेरे को क्लिक हुआ कि ये ऐसे हो जाएगा माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। मतलब इन शॉर्ट इसकी वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी, मतलब ये जो पूरा पार्ट है ना, ये इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ए एक्स प्लस बी वाई मैं ऐसे लिख दूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 इंटू टू और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू मतलब होल स्क्वायर 16, तो ये 4 आ जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसकी मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए एक्स प्लस बी वाई मैक्सिमम इज 4। एक बच्चा बोलेगा आपको कैसे पता चलता है कि यही करना है? देखो, मैंने जब होल स्क्वायर किया और जो टर्म मुझे आया ना, उससे मुझे क्लिक हुआ। लेकिन देखो, कोई ऐसी बात नहीं, कम से कम मैंने कई बार न्यूमेरिकल पढ़ा है, तो मुझे मालूम है कि ऐसे भी सोचने का एक तरीका होता है। अब देखो, जैसे ये न्यूमेरिकल है, ये देख के ही मुझे समझ में आ गया। कोई बच्चा बोले कि आपने पहले कभी पढ़ाया है? हाँ, ये पढ़ाया भी है और नहीं भी पढ़ाया, तो मुझे इसलिए मजा आया कि मैंने देखा कि अरे यार, ये तो लॉग दे रखा है, लॉग दे रखा है, तो आई कैन राइट लॉग एक्स वाई टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2⁶, बेस इज मोर देन 1, तो इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 64, ठीक है। अब पूछा है कि x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन, AMGM में एक्स वाई पे लगाया है, और एक्स वाई तो अल्टीमेटली लॉग में है, तो वो तो फिर सीधी सीधी बात है, एक्स वाई पॉजिटिव ही होंगे। तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। अब लीस्ट करने के लिए ये लीस्ट होना चाहिए, इसकी वैल्यू सबसे कम 64 है, तो एक्स प्लस वाई, फिर ये 64 डालोगे तो 8 आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऑल ऑफ सडन आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी, इससे डरना नहीं। अच्छा हाँ, एक फंडा है जिसे वेटेड मीन कहते हैं। क्या होता है वेटेड मीन? तो देखो, जैसे ये दिया है A1 का पावर n, A2 का पावर n, A3 का पावर n, ठीक है, ऐसे करके AP का पावर n, A या AN का पावर m करते हैं, ये m करते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर से आर पॉजिटिव नंबर्स। तो ऐसा रूल है, या A1 A2 A3 आर पॉजिटिव नंबर्स ऐसे कहते हैं। ये हटा देते हैं, ऐसे लिख देता हूं, A1 A2 A3 AN आर पॉजिटिव नंबर्स। सो जो इनके nth पावर का एरिथमेटिक मीन होता है,
arithmetic mean of the mth power of the number, arithmetic mean of the mth power of the numbers, इसके mth पावर का arithmetic mean is always greater than am of mth पावर. ये इंडिविजुअल पावर्स दिया है, ये ओवरऑल पावर्स से बड़ा होता है, a1 a2 a3, ठीक है, ऐसे करके an बाई n. ये एक फंडा है, और ये फंडा तब लगता है जब पावर वाले, जैसे पूछे x a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ठीक है, तो 4 नंबर हो गए बाई 4, ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, ठीक है, होल रेस टू पावर कितना है 3 ना, तो 3 पावर. ये ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए, जैसे मैंने लिखा कि x का पावर -1, y का पावर -1, z का पावर -1, ठीक है, ये 3 हो गए ना, डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 का ओवरऑल पावर -1. इसे कहते हैं वेटेड मीन, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड मीन. अब कोई बच्चा बोले ये कब लगता है, ये पावर्स वाले क्वेश्चन में खासकर. अब देखो मैंने जो देखा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना. सो मैंने कैसे सोचा कि चलो अभी जो मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है, x1 पहला नंबर है x रेस टू -2. अगर एनालिसिस बोलो तो मैं उसे लिख दूंगा x स्क्वायर रेस टू -1. दूसरा नंबर x2 है, वो है y रेस टू -2. 1 बाई वाई स्क्वायर मतलब y रेस टू -2, इसे y स्क्वायर रेस टू -1 कर दूंगा. और तीसरा जो नंबर है x3, जो z रेस टू -2 है, वो z के स्क्वायर का -1. फिर बच्चा बोलेगा ये समझा, लेकिन आप अप्लाई कैसे करोगे, तो मैं ऐसे करूंगा, नंबर्स में नंबर्स ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 3 नंबर ले रहा हूं कि -1th पावर का मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3 के टोटल -1 पावर का मीन से बड़ा होगा. फिर एक बच्चा बोलेगा समझा, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट है. वो डाउट ये है कि आपको कैसे पता चला कि ऐसे ही लेते हैं, आप डायरेक्टली x रेस टू -2 y रेस टू -2 z रेस टू -2 क्यों नहीं लिए. मैंने क्या सोचा, देखो ऐसे लिखने से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए. लीस्ट वैल्यू में मतलब ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब मैंने ये देखा कि ये दिया हुआ है, तो फिर इसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा. ये दिया हुआ है 1 बाई 3 का पावर -1, तो 1x स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ये रेसिप्रोकल 3 इंटू 3. तो देयरफॉर आंसर जो आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9. तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट इज 9, लीस्ट इक्वल टू 9. फिर बच्चे के मन में आएगा ये कुछ समझा भी और कुछ बाउंसर भी गया, कुछ ऐसा और बताओ. चलो नेक्स्ट करते हैं. अच्छा, लेट मी टेल यू, ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो था, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं एक बार क्लास में करवा रहा था और मैं थक चुका था इसको करते करते, क्योंकि यार मैं किए जा रहा हूँ आंसर ही नहीं आ रहा है. क्योंकि इसमें 1 प्लस सी होल रेस टू 7 देना चाहिए, और ये ओनली 1 प्लस सी का पावर 7 दिया था. ये तो फिर मुझे आसानी से लग रहा है 60 टर्म के ऊपर इसने ये लगाया है AMGM. देखो चलो करते हैं ना, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, इसे खोल लेते हैं. पहले ये 1 प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी, ऐसे हो गया 1 प्लस बी प्लस ए बी, 1 प्लस सी 1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए प्लस ए सी प्लस बी सी, ये हो गया. तो ये नंबर देखो 1 2
3 4 5 6 7, इन 7 नंबरों के ऊपर कुछ सेम तो नहीं है? ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर। 7 क्या है, ये 8 ले लो, लेकिन ये 7 दिखा रहा है ना, तो मुझे लगता है 7 लेना चाहिए। जस्ट अ मिनट। 1 सी, ए बी सी, ए सी, बी सी। हाँ जी, अब तो सही तो है ये। ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए का पावर 4, बी का पावर 4 का 7th पावर, ठीक है। अगर मैं ऐसे मानो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बरोबर। इससे ए का पावर 1 2 3 हो रहा है, प्लस ए बी सी 4। कोई बोलेगा इसने लगता है पक्का पढ़ा होगा पहले कहीं, ऐसी भी बात नहीं है। इधर है, सब कुछ इधर लिखा हुआ है। अगर तुम इसको 2-3 बार ये सॉल्व कर लो, तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। ये 7 नंबर है, डिवाइडेड बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7th रूट ऑफ ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी सी। ये ऐसा हो जाएगा, बरोबर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 7th रूट ऑफ 7, ए का पावर 4, बी का पावर 4, सी का पावर 4। देख लो, गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। अब अगर मैं 7th पावर ऑन बोथ साइड कर दूं, दोनों तरफ 7th पावर कर दूं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूं, 7th पावर करो तो हो जाएगा, लेकिन मेरा अभी भी एक ही कंसर्न है, ये 1 नहीं आ रहा है। ये 1, क्योंकि इससे ही थोड़ी सी दिक्कत होगी। पॉजिटिव नंबर्स हो गए, सब कुछ आ गया है, ये 1 नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये 1 आ जाए ना, तो फिर ये पूरा फैक्टर हो गया। फिर दोनों टेकिंग 7th पावर ऑन बोथ साइड, 7th पावर लेने के बाद वी विल गेट आवर फाइनल आंसर, वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। तो आई होप कहीं कुछ दिक्कत हो गई है। 7th पावर, अच्छा, आई डोंट हैव इवन सोल्यूशन इन माय हैंड। मैं, तुम्हें मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके ऑन द स्पॉट यहीं पे प्रिपेयर करता, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता। तो कभी कभार ये रॉन्ग भी हो जाते हैं, कभी कभार रॉन्ग हो जाते हैं इन द सेंस मैं भी तुम ही लोग की तरह अटक जाता हूँ। इसको आइदर वे में मत लेना कि सर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है, थोड़ा कभी कभार मुझे भी दिक्कत होती है। ओके, क्या करें, 7th पावर ही नहीं हट रहा है। चलो देखते हैं इन 2 ब्रैकेट में से क्या लिया कॉमन। ये मेन यार पंगा ये 1 का है। 1 अगर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड कर दो ना, मैं 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, ए 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 7th रूट ऑफ a रेज टू 4 b रेज टू 4 c रेज टू 4, और फिर आंसर आ जाएगा। तो मुझे कहीं लगता है कि इसका आंसर रॉन्ग दिया है। और शुड आई चेक विथ माय नोट्स?
यहाँ से चलो इसकी चेकिंग करके मैं बताता हूँ क्या है इसमें, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गया है इसमें। चलो एक ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, होल स्क्वायर है, इसे खोल लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 प्लस 1b² प्लस 1/b², ठीक है, प्लस 2 प्लस c² 1/c² प्लस 2। तो मेरे पास ये चीज है a² प्लस b² प्लस c², फिर प्लस 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ठीक है, प्लस 6। अब लीस्ट वैल्यू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। तो हो सकता है एक बच्चा ऐसे भी कहे कि सर इसको x1 x2 x3 x4 x5 x6 ले लो, उस पर am लगा दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एंड बाद में एडिंग 6 ऑन बोथ साइड कर देना। नहीं चलेगा, am अक्सर पावर वाले पार्ट में नहीं लगते हैं, ठीक है, पावर वाले पार्ट में नहीं लगते हैं, क्लियर। am और ऐसे भी लॉजिकली सोचो, तुमने कहीं पर a प्लस बी प्लस सी यूज किया क्या? इसका यूज ही नहीं हुआ है। आई डोंट थिंक कि ये वाला लगेगा। ये भी एक बहुत भयंकर न्यूमेरिकल आ गया। आज न्यूमेरिकल हमें बड़े लटका रहे हैं यार, ये लास्ट के 2-3 न्यूमेरिकल तो। ओके, नो इशू। हाँ, लेकिन इसकी वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ। इसकी वैल्यू जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि a² प्लस b² प्लस c² बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3 का होल स्क्वायर। इससे ऐसे होगी। पावर्स वाले में मतलब यहाँ पे पावर रहेगा ना, नॉन पावर वाले में डायरेक्ट am लगता है, पावर वाले में am नहीं लगता है, वहां पे वेटेड मीन वाला फंडा लगेगा। ये तो मुझे a² प्लस b² प्लस c², ये आ गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो a² प्लस b² प्लस c² ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 से नंबर 1 ये हो गया। और a² का पावर -1, b² का पावर -1, c² का पावर -1, या फिर ऐसे ले ले क्या? ये भी चीज मुझे लटका रही है। बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² का पावर का बाई 3, उसका पावर, इसका पावर कितना हो गया? -1। अब इसकी वैल्यू लीस्ट वैल्यू बतानी ना, तो ये सबसे लीस्ट होना चाहिए और ये सबसे लीस्ट 1/3 ही होगा। देखो ये है ना, यहाँ पे 1/3 होगा। तो चलो पीछे लिख देते हैं। तो आगे a² रेस टू -1, b² रेस टू -1, c² रेस टू -1, नीचे का 3 उधर चला गया और ये आ गया 1/3 और एक 3 नीचे था का पावर -1। तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², जो सबसे लीस्ट आया वो आ गया 1/9, तो ये 9 हो जाएगा। ये भी लीस्ट आया 1/b² प्लस 1/c², ये हो गया 27 से नंबर 2। तो अगर दिया है उस हिसाब से देखें, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², 1/c² ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1/3 प्लस 27, 82/3। ये जो वैल्यू आ रही है a² प्लस b² प्लस c², ये प्लस 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² प्लस 6 भी जोड़ो तो 1/3 प्लस 27 प्लस 6। तो ये क्वेश्चन हो गया
ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 प्लस 33। तो ये क्वेश्चन का आंसर 99 100/3 आ रहा है, 100/3 आ रहा है मिनिमम। कोई बच्चा बोले बहुत ट्रिकी था, मतलब समझ तो गया कि क्या आपने किया, बट ये नहीं समझा कि आपने ये क्यों लगाया। हम तो डायरेक्टली AMGM लगा सकते थे, A² B² C², ठीक है, उस पे तो हम लगा ही सकते थे AMGM। तो मैं बोलूँ पावर्स वाले पे नहीं लगा सकते हो, पावर्स वाले के लिए वेटेड मीन लगाना पड़ता है। फिर बच्चा बोलेगा लगा सकते हैं क्योंकि आपने tan² और cot² पे लगाया था। करके देखो, आपके ऑप्शन से ये मिसमैच हो जाएगा। और चलो चलो अब मैंने मान लिया कि पावर वाले पे तुमने लगा दिया, तो फिर ये कंडीशन क्यों दे रखी है? आपको ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करना है। ऐसा नहीं है पावर वाले पे नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, बट फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। करके देख लो फिर कैसे हो जाएगा। A² B² C² इक्वल टू 1/A² 1/B² 1/C²। फिर इस हिसाब से तो फिर ABC तीनों 1 1 1 सेटिस्फाई करने चाहिए, तो 1 1 1 सेटिस्फाई करेंगे तो एडिशन 3 हो जाएगा। तो अपने को ये भी तो देखना है ना कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने तो कई बार बोला है कि AMGM लगाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान दो कि जिन नंबरों पे AMGM लगा रहे हो क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इक्वालिटी उनके बीच है कि नहीं है। बिकॉज AM इक्वल टू GM इफ द नंबर्स आर इक्वल। तो आपको ये फंडा भी दिमाग में रखना होगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन की बारी है। सो लेट मी चेक द टाइम। टाइम भी मुझे देखना है। देखा, टाइम काफी ज्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट 1 hour 25 minutes का वीडियो बन गया है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन तो बाकी है। ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इनफैक्ट मैंने कहाँ गलत हो गया। अगर एडिंग 1 on both साइड में करता हूँ, एडिंग 1 on both साइड में करता हूँ तो फिर ये आ रहा है। फिर अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ, क्योंकि ये तो मैं 2 बार चेक कर लिया, हमें चाहिए ये पूरा टर्म। ओके, एक चीज और की जा सकती है। क्या की जा सकती है बताओ? क्योंकि ऑब्स्टेकल ये 1 है, अगर ये 1 ना हो तो फिर बच्चा बोलेगा 1 इधर नहीं है तो 1 इधर भी तो नहीं होगा, 1 इधर भी नहीं होगा, तो फिर ये वाला तो आएगा ही नहीं आपको। चलो ठीक है, ये मुझे नहीं आएगा, ये चीज मुझे नहीं आएगी। ये अंडू थोड़ा कर लें, इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं, बड़ा इरेजर लेता हूं। ये मैं क्या सोच रहा था, एक और इनइक्वालिटी इस पर लगा दूं क्या? समझो ये 1 है तो मैं ऐसे कह दूं कि अगर मैं 1 प्लस AB प्लस BC प्लस AC प्लस A प्लस B प्लस C प्लस ABC को कंपेयर करूं AB प्लस BC प्लस AC प्लस A प्लस B प्लस C प्लस ABC से, तो ये इससे ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा होगा। हो सकता है कोई बच्चा बोले ये कैसे, ये क्यों, बट ऑब्वियस इसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो ये जो भी आएगा इसमें 1 और ऐड हो जाएगा, तो ये ज्यादा ही होगा। फिर हो सकता है बच्चा बोले हाँ चलो ये भी मान लिया, ये हो गया, फिर उससे क्या मिलेगा, तो उससे ये मिलेगा A+1 B+1 C+1, ये हो गया, और ये जो वैल्यू है इससे ज्यादा हो गया AB BC AC A प्लस B प्लस C प्लस ABC, और ये ज्यादा है इससे 7⁴। अगले पेज पे लिख दे क्या, यहाँ तो बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसे क्यों ना लिख दे A+1 B+1 C+1, ज्यादा हो गया A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC AB प्लस BC प्लस AC प्लस ABC, ये इससे ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन
7 times of 7th root of a raised to 4 b raised to 4 c raised to 4. तो अगर a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, तो देयरफॉर अल्टीमेटली a ग्रेटर देन c होना ही है. तो देयरफॉर a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 ग्रेटर देन 7 इंटू 7th रूट ऑफ a रेज टू 4 b रेज टू 4 c रेज टू 4 हो गई. फिर अगर हम 7th पावर ले लें, 7th पावर अगर दोनों साइड ले लें तो फिर अल्टीमेटली हमारा ये चीज आ जाएगी. अब एक बच्चा बोलेगा अचानक से कैसे आपके दिमाग में आया? सच पूछो तो मैंने इसको सोचा इसके बारे में कि कैसे करेंगे, और फिर मैंने मेरे नोट्स को रिफर किया क्योंकि मैं भूल चुका था कि ये वाला स्टेप भी हो सकता है. मेरा नोट्स जस्ट मैंने बगल में रखा है, तो नोट्स में ये क्वेश्चन का फाइनली सोल्यूशन ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था मेरे पास, क्योंकि ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग किसी एक बुक में, अरिहंत की बुक में अगर मैं था, और मैं किसी एक बच्चे को अभी 11th स्टैंडर्ड का जब कंटेंट पढ़ा रहा था तो इसमें मैं फंसा था इस प्रॉब्लम में. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, किसी एक कॉम्पिटिटिव में था, तो मैं उसमें फंस गया था, तो मैंने इसको लिख लिया था. मैंने देखना पड़ा मुझे इसके लिए, लेकिन लिटरली ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत ट्रबल देते ही हैं. देख आपको भी जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ये चीज में ऐसे करना है या ये तरीका हो सकता है. हाँ, कोई बच्चा कहेगा कि ये नहीं, ये तो आया हुआ था प्रीवियस, कौन से क्वेश्चन में हम फंसे हुए थे, ये तो वेटेड मीन है. नेक्स्ट यही है क्या? एक और क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे थे जिसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, कौन सा है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो हो चुका. हाँ ये वाला, तो ये तो HM लगा दिया था. HM की वैल्यू इतनी आ रही थी, 1/a 1/b 1/c 9 आ रहा था. पूछा क्या था इसकी वैल्यू? तो इन शॉर्ट अगर अभी देखो ना, हमने ऐसे कर लिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, और कह रहा है कि इनइक्वालिटी का मुंह इसकी तरफ चाहिए. तो इनइक्वालिटी का मुंह अगर इसकी तरफ चाहिए तो क्या करना होगा बताओ? ये हमें आ गया 3 + 1/a + 1/b + 1/c होल अपॉन 3. 64 दे रखा है. क्यूब रूट मतलब अगर यहाँ पे 4 आ जाए, किसी भी तरीके से 4 आ जाए, तो शायद 4 का क्यूब 64, क्योंकि ये यहाँ तक हम पहुंच गए, इसके बाद हम यहाँ पहुंच गए. हमने ये प्रूफ कर दिया कि 1/a + 1/b + 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा. ठीक है. फिर अगर मैं एडिंग 3 ऑन बोथ साइड कर दूं, तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड कर दूं तो मैं पहले इसको समझ लेते हैं. ये 12 हो जाएगा, और जैसे कि क्वेश्चन में बाई 3 दे रखा है, 3 + 1/a + 1/b + 1/c बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12/3 दे रखा है. तो हम यहाँ तक तो आ गए, 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है, बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहां तक आ गए. इसकी वैल्यू 4 से कम है. अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है प्रीवियस, हमें ये बताना, लगभग 4 तक तो हम पहुंच ही गए. यहां पे मुंह इस तरफ हो रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आ रहा है 4, ये ग्रेटर देन इससे, लेकिन थोड़ी इनइक्वालिटी वाली दिक्कत होगी यहाँ पे, क्योंकि इनइक्वालिटी मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, ऐसे हो रहा है 5 ग्रेटर देन 3 और 9 ग्रेटर देन 4.
तो फिर अब हम ये कैसे बोले कि 4 ग्रेटर देन 3? हो सकता है मैंने ऐसे लिख दिया कि 5 ग्रेटर देन 4 और 2 ग्रेटर देन 1। तो ऐसे थोड़ी होगा कि 4 लेस देन 1, ऐसे नहीं हो सकता ना। यहाँ दोनों चीजें पॉसिबल है और पॉसिबिलिटी ही थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। 1 + 1/a 1 प्लस, तो ये तरीका तो मैंने यहाँ अपनाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन अंडू यार, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ, हम लगभग आंसर के तो करीब पहुंच गए। इक्वल टू तो आ रहा है, और अगर इक्वल टू आ जाए तो फिर मेन कैसा है ना, एमसीक्यू में देगा ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू 64 भी देगा, लेस देन इक्वल टू 64 देगा। नहीं तो मैं तो अभी मैनिपुलेट करके आंसर ला दूं, बट दिक्कत उधर ही है कि कैसे ये पार्ट आपको एक्सप्लेन किया जाए। 3 + 1/a + 1/b + 1/c होल बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, चलो अगर इसका क्यूब ले लिया जाए, 3 + 1/a + 1/b + 1/c होल बाई 3 का क्यूब, तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 64 आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 64 आ जाएगा। और प्रीवियस वन में भी अगर ऐसा कर दिया जाए तो प्रीवियस वन में भी अगर यही क्यूब ले लिया जाए, 3 + 1/a + 1/b + 1/c होल बाई 3 का क्यूब, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 1/a इंटू 1 + 1/b इंटू 1 + 1/c। ये चीज की जा सकती है यहाँ पे। अगर मैं इसको इसके बराबर ले लूं कि मान लो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, इक्वल टू अगर मैं मान लूं कि ये इसके इक्वल टू है, तब मैं जाके यहां पे पुट कर सकता हूं। यही एक तरीका समझने वाला मुझे सही लग रहा है कि मान लो कि वो उसके बराबर मैंने ले लिया, तो फिर यहाँ पे मतलब इसका बराबर वो वाला टर्म 1 + 1/a + 1 + 1/b + 1 + 1/c, ये इसके बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 64 लिखा जा सकता है। और चीज तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर रहा हूं समझाने में। बाकी वो इक्वल टू मैंने एक ही चीज सोचा कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस, इसके ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, तो इक्वल टू भी तो हो सकता है। इक्वल टू अगर होगा तो फिर जो ये रिलेशन आया हुआ है उसमें इक्वल टू, इसका इक्वल टू ये डाल देते हैं, एंड दैट इज प्रूफ विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 64, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल टू का रिलेशन भी बन रहा है। इक्वल टू मतलब ये पार्ट इसके बराबर भी होगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग इनइक्वालिटी सिखा दिया। ये जेई वालों के लिए था, सीईटी वाले जो बच्चे हैं या बिटसेट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये क्यों लेक्चर डाला, उसका रीजन था देख लो। अब एक और डालूंगा कि अगर तुम्हें सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता चल जाए तो एंड पॉइंट पे तुम मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हो, और वो चीज भी तुम्हें काफी हेल्प करेगी मैक्सिमा मिनिमा के लिए। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी चीजें हैं। इसके थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जेई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, प्रोवाइडेड अगर तुम कॉन्सेप्ट सही ढंग से पढ़ो तो। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंड अगला लेक्चर होगा मैक्सिमा मिनिमा ऑफ इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।